भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। वहीं 1764 ईस्वी के बक्सर का युद्ध दिल्ली के सुल्तान शाह आलम द्वितीय, बंगाल के शासक मीर कासिम और अवध के नवाब तीनों मिलकर संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषता: इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे।